चलो बच्चों, हम लोग आगे बात करते हैं आज के क्लास में। आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास होगा वो है क्लास 12th का सिलेबस। अब सवाल है सर, क्लास 12th का सिलेबस क्या है? तो क्लास 12th का सिलेबस हमने लिख रखा है कि सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है विलियन। क्या है बच्चों? विलियन। ठीक है। केमिस्ट्री में क्लास 12th का दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत रसायन। क्या नाम है सर? वैद्युत रसायन। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रासायनिक बलगतिकी, जिसका नाम होता है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है बच्चों, उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग क्या, फिफ्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर का चैप्टर है उप सह संयोजन यौगिक या उप सह संयोजक कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद आता है हमारे पास 6 नंबर, जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, ये टोटल 6 चैप्टर है। 7 नंबर चैप्टर का बात करें तो इसका नाम है क्या सर? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, क्या नाम है सर? लिख देते हैं। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ठीक है। उसके बाद बात करें बच्चों 8 नंबर चैप्टर क्या सर? 8 नंबर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। 9वां नंबर क्या है सर? 9वां नंबर चैप्टर हमारा क्या है सर? एमीन। ठीक है। और 10वां नंबर चैप्टर जो इसका नाम है क्या? जैव अणु। ठीक है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 10 चैप्टर सर। विलियन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, उप सह संयोजक यौगिक, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोलिक एसिड। ठीक है, अम्ल, एमीन्स और जैव। ये टोटल 10 चैप्टर है बच्चों, जो क्लास 12 का तुम्हारे सिलेबस के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके हम 10 चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है तुम्हारा यूट्यूब पे मिल जाएगा। एज ए प्लेलिस्ट के फॉर्म में ये पूरा कंप्लीट मिलेगा, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहो। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? विलियन सॉल्यूशन नाम। ठीक है, तो चलिए विलियन चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग एक बार देखते हैं। तो विलियन चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विलियन का परिचय। क्या है सर? विलियन का परिचय और विलियन के प्रकार। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आज के क्लास में हमको देखना है, पढ़ना है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि जो विलियन चैप्टर है इसके अंदर टोटल 7 टॉपिक है, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको पढ़ना है। कितना टॉपिक है बच्चों? टोटल 7 टॉपिक्स है जो आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैं इसलिए बार बार एनसीईआरटी बुक का नाम ले रहा हूं ताकि ये रेफरेंस बुक तुम अपने पढ़ाई करने वक्त यूज करो। देखो, किताबें जब तुम्हारे पास होगी ना, और किताबों की मदद से अगर तुम अध्ययन करते हो तो तुम्हें समझने में सबसे ज्यादा सहायता प्रदान होगा, तुम्हें सबसे ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस बुक के साथ स्टडी आसान हो जाता है और स्टडी में तुम्हारा क्या है? गहराई आती है, अच्छे से तुमको सब चीजें समझ में आएगी। बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर है पॉइंट? हाँ, चलो तो आगे बढ़ते बच्चों।
सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्या सर, विलियन चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है सर, विलियन, ठीक है। इस विलियन चैप्टर का ये यूनिट नंबर कितना है सर, ये यूनिट नंबर हमारे पास पहला है, ठीक है। चैप्टर बोलो या यूनिट बोलो, जो बोलना है, ठीक है। और गाइडेड बाय योर फेवरेट ट्यूटर DK बर्नवाल सर, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय का, विलियन चैप्टर से परिचय का। तो सबसे पहला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है क्या, विलियनों के प्रकार। क्या पढ़ना है सर, विलियनों के प्रकार। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है सर, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। विलियनों के सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है। व्यक्त करना, ठीक है। तीसरा क्या है सर, तीसरा है विलयता। क्या है सर, विलयता। और चौथा क्या है सर, चौथा हमारे पास है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है। पांचवा नंबर टॉपिक क्या है सर, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, ठीक है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन, ठीक है। छठा क्या है सर, छठा हमारे पास है अनुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म और आणविक आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान की गणना, ठीक है। सातवां क्या है, सातवां हमारे पास है असामान्य मूलर द्रव्यमान, ठीक है। असामान्य मूलर द्रव्यमान, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ चलो, तो ये टोटल 7 टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो एक एक करके बच्चों हम लोग बात करेंगे क्या, प्रत्येक टॉपिक पे हम लोग को कौन कौन सा है ना, प्रत्येक टॉपिक को करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो मेरे साथ क्लास नोट्स लेकर के बैठ जाओ और एक एक करके सारे टॉपिक पे ध्यान दो, कौन सा टॉपिक हमें क्या कहता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहली बात हम समझते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से कि ये विलियन जो है
हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आता है। ठीक है, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल समझो। क्या अभी क्या है कि गर्मी का दिन है। क्या है सर? गर्मी का दिन है। तो गर्मी के दिन में क्या है, तो तुमको मम्मी देती है ग्लूकोज वाटर पीने। ग्लूकोज को पानी में मिला करके देती है पीने, ग्लूकोज वाटर, या फिर लेमन वाटर, है नींबू पानी का शरबत, या फिर शुगर वाटर। ठीक है, या फिर सॉल्ट वाटर, समझ रहे हैं, या फिर कप ऑफ टी। समझ रहे हो, ये कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझो। क्या गर्मी का दिन है, तुम्हारी मम्मी एक गिलास में पानी लाती है, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज एक चम्मच डालती है और घोल के तुमको देती है पीने के लिए। ये ग्लूकोज जो है पानी के अंदर क्या और अच्छे से घुल जा रहा है, मिक्स हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो कोई भी चीज घुलना या मिक्स होना, तो दोनों क्या मिक्स होकर के कुछ नया चीज नहीं बना रहा है। ग्लूकोज पानी में केवल घुल रहा है। तो जो चीज पानी में घुल जाए या जो एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में घुल जाए, तो उसी को बोलते हैं विलियन, या उसी को क्या कहते हैं सर? सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह पानी में नींबू को घोल सकते हो, पानी को में चीनी को घोल सकते हो, पानी में नमक को घोल सकते हो, दूध में चाय पत्ती और चीनी को घोल करके चाय बनाते हैं। मतलब बहुत सारा चीज है जिसको हम एक दूसरे में क्या घोल करके आसानी से क्या एक विलियन तैयार करते हैं। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? बोलिए क्लियर है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों को लेकर के कि ये जो तैयार हो रहा है एक तरह से, ये पानी में ग्लूकोज को मिलाना, पानी में नमक को मिलाना, पानी में चीनी को मिलाना, एक तरह से पहले एक मिश्रण तैयार हो रहा है। बात समझ रहे हो? अब मिश्रण भी दो तरह का होता है। जैसे कौन? अगर पानी में चीनी को घोला गया और चीनी कंप्लीटली घुल गया, यानी कि ऊपर से तुम एक चम्मच टेस्ट करो या नीचे से करो या बीच से टेस्ट करो, हर जगह वो विलियन मीठा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरे केस में एक गिलास पानी लो, वहां एक मुट्ठी मिट्टी का कण डाल दो, उसको घोल दो, तो क्या होगा सर? नीचे से मिट्टी का कण अलग दिखेगा, बीच से अलग दिखेगा, ऊपर से अलग दिखेगा। उसे क्या कहेंगे सर? वो भी एक तरह का मिश्रण है, लेकिन वो एक विसमांगी भी मिश्रण है। कैसा है सर? विसमांगी। यानी इसी बात को दो तरीके से समझो कि मिश्रण जो होता है क्या बोलता है, क्या मिश्रण, देखो ध्यान से, कहता है दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के संयोग से बनने वाला पदार्थ क्या बनता है सर? मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के संयोग से बनने वाला पदार्थ एक मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण जो क्या कैसे बनता है सर? देखो, शुगर और वाटर को मिलाया गया, चीनी और पानी को मिलाया गया, क्या बना सर? एक विलियन तैयार हुआ। देखो बोलता है चीनी और पानी को मिलाओगे तो क्या बनेगा सर? एक विलियन तैयार हुआ, एक मिश्रण तैयार हुआ। ठीक है, अब सवाल है कि मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सर? एक समांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है क्या कि अगर एक पार्टिकल है तो उसके बगल में दूसरा पार्टिकल होगा। जैसे देखो, ब्लैक व्हाइट के साथ, फिर व्हाइट ब्लैक के साथ, मतलब ये लेयर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में क्या हो रहा है? अच्छे से इंटरमिक्स होकर के बना है। बात समझ रहे हो? हाँ, वहीं हेट्रोजीनियस में क्या है सर? एक लेयर ब्लैक है, एक लेयर व्हाइट है, एक लेयर ब्लैक है, एक लेयर व्हाइट है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, मतलब मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। ठीक है, ठीक है, तो अब बात है क्या? समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हाँ, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है सर? देखो बोलता है ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थ को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे क्या? तुम चीनी को और जल को मिला दो। ठीक है, चीनी को और जल को मिलाओ, एक मिश्रण तैयार होगा। क्या होगा सर?
ये मिश्रण एक तरह का विलयन है। क्या है सर? विलयन। अब सवाल है सर ये कैसा मिश्रण है? तो ये जो है एक तरह से समांगी मिश्रण है। क्या है सर? ठीक है, समांगी मिश्रण बोलता है ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थ को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत हो गया, दूध हो गया। ठीक है, उदाहरण पानी में चीनी का घोल समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। पानी में चीनी का घोल बनना एक क्या है सर? समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ। फिर बोलता है कि अभी समांगी मिश्रण क्या होता है सर? जल में बालू का घुलना, जल में क्या? बालू के कण का घुलना एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, देखो बोलता है ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थ अलग अलग देखे जा सकते हैं विसमांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल रेत और पानी का मिश्रण विसमांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए उनका संगठन आसान नहीं होता है। ठीक है, असमान है। असमान का मतलब क्या है सर? ऊपर में जल अलग दिख रहा है, नीचे मिट्टी का कण अलग दिख रहा है। ठीक है, विसमांगी का मतलब ये होता है अलग अलग लेयर बना देना, एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स मत नहीं होना। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को तुम घरों में कर सकते हो। कैसे सर? एक गिलास पानी ले लो, उसके अंदर मिट्टी का कण डाल दो। देखो बहुत सारा मिट्टी का कण नीचे तली में आकर रहेगा, कुछ कण बीच में रहेगा, ऊपर में ना के बराबर कण होगा। यानी कि वो विलयन एक तरह से सब जगह पूरे गिलास में एक समान कंपोजिशन, एक समान बनावट नहीं है। बात समझ रहे हो? और ऐसे मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर है? हाँ। तो चलो बच्चों इसको पहले लिख लो। ठीक है, हाँ। अब आगे देखो, अब क्या कहता है सर कि मिश्रण दो प्रकार है, समांगी और विसमांगी। अब सवाल यह है कि सर जो विलयन हम लोग बात कर रहे हैं जिसपे, वो किस तरह का मिश्रण है? देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें क्या कि सर चीनी लिए हैं और जल लिए हैं, दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है सर? एक विलयन तैयार हो रहा है। ठीक है, और ये विलयन एक तरह का क्या है सर? मिश्रण है। ठीक है, कैसा मिश्रण है सर? समांगी मिश्रण। ठीक है, कैसा है? समांगी मिश्रण है। ठीक है, कैसा मिश्रण सर? समांगी मिश्रण है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, समझ रहे? हाँ। तो एक तरह से समझो कि विलयन जो है, जल क्या है? चीनी क्या जल में घुल रहा है, एक तरह का विलयन तैयार कर रहा है। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण है। ये दोनों एक दूसरे में रिएक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहा है। और एक चीज और याद रखो, अगर एक गिलास में तुम पानी और चीनी मिला करके एक विलयन तैयार किए हो, अगर तुम चीनी की मात्रा बढ़ा दो तो विलयन क्या बनेगा सर? गाढ़ा, कंसंट्रेटेड। अगर उसी विलयन में तुम पानी की मात्रा बढ़ा दो तो विलयन क्या बनेगा सर? फीका, जिसको बोलेंगे डाइल्यूट या तनु विलयन। बात समझ रहे हो? हाँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या हमारे पास? विलयन बोलता है यहाँ पे क्या? दो या दो से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थों का सजातीय मिश्रण जिसकी संरचना कुछ सीमाओं के भीतर भिन्न भिन्न हो सकती है विलयन कहलाता है। ठीक है, बोलता दो या दो से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थों का सजातीय मिश्रण जिसकी संरचना कुछ सीमाओं के भीतर भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे
चीनी तथा जल ठीक है। ये जल में क्या होगा सर, चीनी आसानी से घुल जाएगा। बोलता है दो या दो से अभिक्रियाशील पदार्थों का, ठीक है, दो या दो से अधिक अक्रियाशील, ठीक है, अक्रियाशील मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, रिएक्शन ना करे, ठीक है, का सजातीय मिश्रण, सजातीय या समांगी मिश्रण बोल सकते हो, जिसकी संरचना कुछ सीमाओं के भीतर भिन्न भिन्न हो सकती है। हम उसके जल की मात्रा को बढ़ाकर विलयन को फीका कर सकते हैं, चीनी की मात्रा को बढ़ाकर विलयन गाढ़ा भी कर सकते हैं। तो उस पदार्थ को, उस चीज को हम क्या कहेंगे सर, विलयन कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, विलयन का मतलब ये बताना, क्या, दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का सजातीय मिश्रण जिसकी संरचना को कुछ सीमाओं के भीतर भिन्न भिन्न हो सकती है या बदला जा सकता है, उसको हम लोग विलयन कहते हैं या विलयन कहलाता है। जैसे चीनी जल का उदाहरण, ठीक है। आगे बात करें तो चीनी नमक और जल का उदाहरण, ठीक है, नींबू और पानी का उदाहरण, ग्लूकोज और जल का उदाहरण, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे चलो। अब सवाल ये है कि जो चीनी और जल है, चीनी क्या है सर, चीनी एक तरह से विलय पदार्थ है और जल क्या है सर, जल एक विलायक पदार्थ है, ठीक है। तो वही आगे कहता क्या है, परिभाषा, परिभाषा क्या कहता है सर, कहता है यहाँ पे जो पदार्थ घोल बनाते हैं उन्हें उसके घटक कहते हैं, जो पदार्थ घोल बनाते हैं उन्हें उसके घटक कहते हैं, ठीक है। और विलयन के घटक विलय और विलायक होते हैं, विलयन के घटक विलय और विलायक होते हैं। विलयन क्या होता है, विलय व विलायक, विलयन क्या होता है सर, विलय और विलायक, ठीक है। विलयन सॉल्यूशन, इसको कहते हैं विलय, दूसरे को क्या कहते हैं, विलायक, ठीक है। एक विलय है, दूसरा क्या है, विलायक, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, विलय की मात्रा हमेशा क्या होती है सर, कम होती है। विलय की मात्रा हमेशा क्या होती है सर, कम होती है, ठीक है। क्लियर है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलता है परिभाषा, सॉल्यूट, ठीक है। क्या है सॉल्यूट सर, बोलता है यहाँ पे क्या, जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलय कहते हैं और यह हमेशा कम मात्रा में मौजूद होता है। जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलय कहते हैं और यह हमेशा कम मात्रा में क्या होता है सर, मौजूद होता है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करें तो हमारे पास क्या है सर, विलय, सॉल्यूट। जस्ट एग्जाम्पल बात करो विलय का, जो जल में घुलता है जनरली, एग्जाम्पल के तौर पे तो लिख सकते हो क्या, नमक, ठीक है, चीनी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एज ए विलय पदार्थ के रूप में वर्क करते हैं। कैसे सर, विलय पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं और ये पानी में आसानी से क्या होता है सर, घुल जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बोलता है विलायक क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। बोलता है वह पदार्थ जिसमें विलय घुला हुआ होता है विलायक कहलाता है, जिसमें विलय घुला हुआ होता है विलायक कहलाता है और यह सदैव बड़ी मात्रा में मौजूद रहता है। किस मात्रा में सर, बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। एग्जाम्पल क्या है सर, जल हो गया, ठीक है, समझ रहे, जल। या फिर हम इसका एग्जाम्पल अल्कोहल भी ले सकते हैं, क्या सर, अल्कोहल भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। हाँ, तो बोलता है यहाँ पे क्या, जो पदार्थ जिसमें विलय घुला हुआ होता है, जैसे जल में चीनी घुल जाता है, जल में नमक घुल जाता है, ठीक है, जल में अल्कोहल घुल जाता है, यहाँ पे जो जल है वो काम करेगा एज ए विलायक के रूप में। कैसे काम करेगा बच्चों, विलायक के रूप में, ठीक है। आगे बात करते हैं,
अब जल की विलयन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, बिल्कुल है। देखो, कोई भी पदार्थ को हम विलयन नहीं कर सकते। विलयन अगर किसी पदार्थ को हम कहेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टीज होना चाहिए। जैसे क्या है बेटा, देखो, अगर तुम एक शीशा के गिलास में पानी लेते हो और उसमें चीनी डाल देते हो और चम्मच से चला दो, देखना उसमें तुम आर पार देख सकते हो। मतलब क्या, विलयन जो है वो मिलने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस के साथ दिखना चाहिए, एकल पदार्थ के रूप में दिखना चाहिए मिलने के बाद, और उसके कंपोजिशन को तुम बदल सकते हो। बिल्कुल, उस गिलास वाले पानी में, गिलास वाले विलयन में अगर जल की मात्रा तुम बढ़ा दो, विलयन फीका, चीनी की मात्रा बढ़ा दो, विलयन गाढ़ा। बात समझ रहे हो? क्लियर माई पॉइंट? हाँ, आगे समझो। आगे क्या सर, अगर उस जल की अगर उस विलयन क्या होगा सर, एक तरह से पारदर्शी शीशा के गिलास में तुम पानी और चीनी को मिला दोगे और आर पार देखोगे तो आसानी से देख सकते हो। बात समझ रहे मेरी? हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बोलता है विलयन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन। कहता है क्या यहाँ पे, कहता है यह एक समांगी मिश्रण है, इसकी पूरी बनावट एक जैसी है। ठीक है, विलयन की विशेषताएं क्या सर, यह एक समांगी मिश्रण है और इसकी पूरी बनावट एक जैसी है और यह एक ही पदार्थ के भांति प्रतीत होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण का होमोजीनियस मिक्सचर, उसकी पूरी बनावट एक जैसी है, मतलब पूरा का पूरा होमोजीनियस होगा तो बनावट एक जैसा होगा। यह एक ही पदार्थ के भांति प्रतीत होता है, मिलने के बाद क्या, सिंगल सब्सटेंस के जैसा ये दिखेगा। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट देखो, बोलता है इसकी संरचना को कुछ सीमाओं के भीतर बदला जा सकता है। इसकी संरचना मतलब क्या, इसका जो बनावट है, बनावट करने का मतलब क्या है, अरे एक गिलास में तुम चीनी पानी का विलयन ले लिए हो, ठीक है, ठीक है, जल, ठीक है, रेड वाला क्या है, चीनी। ठीक है, देखो, अगर अब ये क्या कहता है, बोलता है इसकी संरचना कुछ सीमाओं के भीतर बदला। अगर तुम पानी की मात्रा बढ़ा दो तो विलयन फीका, चीनी की मात्रा बढ़ा दो विलयन गाढ़ा, तो इसकी संरचना को क्या, इसकी बनावट को क्या बदला जा सकता है ना, चीनी और पानी की मात्रा को घटा बढ़ा करके। बिल्कुल, यह समान पारदर्शी होता है। बिल्कुल, शीशा के गिलास में तुम चीनी और पानी को घोल दो तो आर पार आसानी से देख लोगे, यानी कि विलयन एक पारदर्शी पदार्थ भी होता है। ठीक है, अब देखो, अब इतना के बाद क्या सर, अब इतना के बाद है, ठीक है, विलयन समझ लिए बेटा, विलयन समझ लिए। विलयन को बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक विलायक और एक विलय। इस बात को भी समझ लिए कि विलय की मात्रा हमेशा कम होती है और ये हमेशा विलायक में घुल जाता है। विलायक क्या होता है सर, इसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है और इसके अंदर चीनी आके घुल जाता है, या विलय पदार्थ इसके अंदर आके घुल जाता है। ये बात क्लियर है बेटा? अब आगे हम लोग क्या देखें कि विलयन की कुछ विशेषताएं भी होती है। क्या क्या, कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और ये एकल पदार्थ के रूप में दिखता है, इसकी ये एक पारदर्शी भी होता है, ठीक है, और इसकी संरचनाओं को बदला भी जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? अब आगे बात करते हैं। अब इतना सब जानने के बाद देखो, हमने पहला पॉइंट आपको लिख के रखा था, क्या, थोड़ा सा बैक आओ। ये अभी तक जो हम पढ़ाए बेटा, ये जो था क्या था सर, ये था परिचय। ये क्या था, विलयन का परिचय। ठीक है, बात समझ रहे हो? और ये परिचय हम लोग पढ़ लिए। अब हमारे पास पहला टॉपिक पढ़ना है विलयनों के प्रकार। क्या पढ़ना है, विलयनों के प्रकार। ठीक है, तो अब एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग यहां पे, क्या, देखो,
विलयनों के प्रकार। देखो विलयनों के प्रकार को समझने के लिए तीन अलग अलग तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। पहला कौन, दूसरा कौन और तीसरा कौन। पहला है क्या, कंपोनेंट के आधार पे, ठीक है। पहला कौन, कंपोनेंट के आधार पे। दूसरा कौन, दूसरा है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पे, ठीक है। और तीसरा क्या सर, तीसरा है विलय पदार्थ के आधार पे, ठीक है। विलय पदार्थ के घुलनशीलता के आधार पे, ठीक है। बात समझ रहे हैं। घटकों की संख्या, अवस्था, ठीक है। चलो, तो अब विलयनों के प्रकार को तीन प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला आता है घटकों की संख्या के आधार पे विलयन विभिन्न प्रकार के होते हैं। घटक मतलब कौन, जैसे समझो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। हिंदी में कहते हैं द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुरअंगी विलयन, ठीक है। अब पहला सवाल है सर द्विअंगी का मतलब क्या होता है। देखो जहां पे केवल दो चीज मिलाया जाए, जैसे एक गिलास लो, उसमें पानी लो, चीनी लो, दो चीज मिला, एग्जाम्पल क्या हो, द्विअंगी विलयन। क्लियर है। वहीं अगर तीन चीज मिला दें, क्या क्या, पानी है, चीनी है, नमक है, तीन चीज मिलाए, इसका नाम क्या होगा सर, त्रिअंगी विलयन। क्या होगा, त्रिअंगी विलयन। क्लियर है। चौथा है चतुरअंगी विलयन। चतुरअंगी का मतलब है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। समझ रहे हो, जिसमें क्या मिला दें, चीनी, पानी, नमक। समझ रहे, चीनी, पानी, नमक, नींबू। मतलब सिंपल समझो, द्विअंगी का मतलब दो चीज मिलाया जाएगा, त्रिअंगी का मतलब तीन चीज, और चार अंगी का मतलब है चार अलग अलग घटक को मिलाकर के विलयन को तैयार किया जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। हाँ, तो देखो इसका हमने बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके रखा है। क्या देखो, द्विअंगी का क्या हमने लिख रखा है, क्या कि वह विलयन जिसमें दो घटक होते हैं द्विअंगी समाधान, द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, द्विअंगी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। जैसे पानी और मिथेनॉल, पानी और मिथेनॉल को मिलाने से क्या बनता है, द्विअंगी विलयन बनता है, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, अब आता है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी का मतलब जिसमें तीन चीज मिलाया जाए, जैसे जल, मिथेनॉल और इथेनॉल। देखो बोलता है क्या, यहां पे बोलता है जिस विलयन में तीन घटक होते हैं, जिस विलयन में तीन घटक होते हैं उसे त्रिअंगी विलयन या त्रिअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। जिस विलयन में तीन घटक होते हैं उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल जल, मेथेनॉल और इथेनॉल। क्लियर है, बोले क्लियर है ना। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे चतुरअंगी विलयन, ठीक है। बोलता है वह विलयन जिसमें चार घटक होते हैं चतुरअंगी विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल पानी, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, ठीक है। चतुरअंगी विलयन का मतलब है चार प्रकार होते हैं। कौन कौन सर, पानी, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। क्लियर है। हाँ, वह विलयन जिसमें चार घटक होते हैं चतुरअंगी विलयन कहलाता है, ठीक है। बोलता है घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन के प्रकार। पहला कौन सर, पहला है ठोस विलयन, दूसरा है द्रव्य विलयन और तीसरा है गैसीय विलयन, ठीक है। कितने प्रकार का सर, ठोस विलयन, द्रव्य विलयन, गैसीय विलयन, ठीक है। एक सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा क्या, गैसीय सॉल्यूशन। ऑल आर दिस एग्जांपल ऑफ भौतिक अवस्था, ठीक है, मतलब फिजिकल स्टेट। अब याद करो, एक चीज और ध्यान रखो, पता है क्या, कि ठोस विलयन जो होते हैं इसके तीन प्रकार,
द्रव्य विलयन के भी 3 प्रकार और गैसीय विलयन के भी 3 प्रकार, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे, ठीक है, 9 प्रकार का भी मैं एग्जाम्पल बताऊं। कितना सर? 9। और 9 प्रकार के एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और खास बात पता है क्या क्या बोलो, कि सर ये एग्जाम्पल जो होते हैं एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिए भी जाते हैं, ठीक है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में यहां से सीधा क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है, इसलिए घबराना मत, यहां से क्वेश्चन पूछे तो बना ले, ठीक है। देखो क्या कहता है सर, सबसे पहले बोलता है ठोस विलयन में, क्या ठोस विलयन में कहता है ठोस और ठोस, विलायक भी ठोस अवस्था और विलय भी ठोस अवस्था। जैसे पित्तल, क्या सर, पित्तल हो गया, कांसा हो गया, या सोना, आभूषण बनाने वाला सोना, जिसमें से 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें 22 कैरेट कॉपर हो, 22 कैरेट गोल्ड होता है और 2 कैरेट कॉपर मिला दिया जाता है ना। तो जितने भी मिश्र धातु है वो ठोस में ठोस का एक विलयन है, ठीक है। जैसे पीतल, तांबा और जिंक धातुओं का मिश्रण है, समझ रहे? हाँ। कांसा, कांसा क्या है सर, कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। जो आभूषण बनता है जिस सोने का, वो कॉपर और गोल्ड का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ठोस में द्रव्य का एग्जाम्पल क्या है सर, बोलता है सोडियम अमलगम या पारा सोडियम मिश्रण, ठीक है। सोडियम अमलगम, पारा एवं सोडियम मिश्रण। बोलता है क्या, विलायक ठोस अवस्था में, विलय द्रव्य अवस्था में, इसको क्या बोलेंगे सर, सोडियम अमलगम, ठीक है। ठोस गैस क्या है, प्लैटियम में हाइड्रोजन का विलयन, ठीक है, प्लैटियम में हाइड्रोजन का विलयन, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट? द्रव्य विलयन क्या है सर, गैस ठोस, ठीक है, द्रव्य और ठोस। द्रव्य क्या होता है, पानी, और ठोस क्या होता है, ग्लूकोज या चीनी, ठीक है। पानी और चीनी का विलयन ले लो, पानी या ग्लूकोज का विलयन ले लो, ये द्रव्य विलयन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द्रव्य में द्रव्य का एग्जाम्पल, बोलता है इथानॉल और पानी का मिश्रण, ठीक है, इथानॉल और पानी का मिश्रण, ठीक है। इथानॉल भी लिक्विड में और पानी भी लिक्विड में, ठीक है, ये दोनों क्या होता है सर, एक दूसरे का मिश्रण होता है, ठीक है। बात समझ रहे? हाँ। गैसीय विलयन का एग्जाम्पल क्या है सर, गैस और ठोस, ठीक है। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन होना। देखो कपूर पाया तो जाता है ठोस अवस्था में, पूजा होता है ना, कपूर पूजा करते हुए दिखता होगा जब जलाते हैं आरती के समय, होता है ठोस अवस्था में, लेकिन तुम जैसे ही उसको जला दोगे वो ठोस से किसमें चला जाता है, अपने गैसीय अवस्था। और ये नाइट्रोजन के साथ आसानी से मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस, कपूर ठोस, जलाएं तो गैस, तो इसीलिए बोलता है क्या, गैसीय विलयन में गैस ठोस का एग्जाम्पल क्या, कपूर का नाइट्रोजन गैस के साथ मिलना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गैस और द्रव्य का एग्जाम्पल, गैस क्या, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन होना। देखो क्लोरोफॉर्म क्या है, नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन एक गैसीय पदार्थ है, और क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म तुम पिक्चर में देखते होगे क्या, कि गुंडा विलन आता है ना, है ना, जो गुंडा होता है ऐसे निकालता है रुमाल में सुंघाता है, तो एक्चुअली में होता लिक्विड अवस्था में ही है, लेकिन जैसे ही स्प्रे किया जाता है वो गैसियस अवस्था में चला जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस के साथ विलयन बनना एक तरह से गैस और द्रव्य का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, गैस, गैस का एग्जाम्पल बोलता है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ मिश्रण बनना, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ मिल करके मिश्रण बनना एक तरह से गैस में गैस का एक एग्जाम्पल है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोलता है विलय की मात्रा के आधार पे, विलय की मात्रा के आधार पे विलयन 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सर? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ऑल आर दिस 5 एग्जांपल ऑफ विलय की मात्रा के आधार पे, ठीक है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते, ठीक है।
सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बोलता है जिस घोल में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है उसे सांद्र घोल कहा जाता है। उसे क्या? सांद्र घोल कहा जाता है, ठीक है। देखो ये क्या है सर? जल, और नीचे क्या मिला दो सर? चीनी, ठीक है। ठीक है, समझ रहे? तो जल और चीनी का जो मिश्रण तैयार होता है वो एक तरह से सांद्र विलयन तैयार करेगा। मतलब चीनी की मात्रा क्या है? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या? जल की मात्रा, है ना। जिस घोल में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा, मतलब चीनी की मात्रा क्या है सर? ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो उसे हम सांद्र विलयन या सांद्र घोल कहा जाता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? हाँ, आगे देखो। बोलता है तनु विलयन क्या है सर? डाइल्यूट सॉल्यूशन। बोलता है जिस विलयन में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? जल प्लस चीनी, अब देखो तनु विलयन कब बनेगा? तनु मतलब पतला विलयन। देखो जब अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो, किससे? चीनी के तुलना में, तो वहां पे जो विलयन तैयार होगा एक तरह से फीका विलयन तैयार होगा और उसको तुम तनु विलयन कहते हो। क्या कहते हो सर? तनु विलयन कहते हो। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट चलो, इसके बाद चलो क्या है सर? इसके बाद बात करें बेटा तो हमारे पास आता है संतृप्त विलयन। देखो तीन और आते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और एक अति संतृप्त, ठीक है। तो संतृप्त विलयन को हम लोग क्या कहते हैं सर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल समझो क्या है? ठीक है, सौ ml वाटर, ठीक है। हाँ, प्लस क्या है सर? इस वाटर में अगर मैक्सिमम इसका जो कैपेसिटी है वह 36 ग्राम सॉल्ट को अपने अंदर कंप्लीटली अच्छे तरीके से क्या करेगा सर? घोल लेगा, ठीक है। अगर पानी 100 ml है तो 36 ग्राम नमक को पूर्ण रूप से अपने अंदर घोल लेगा और एक भी कण प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे नहीं जमा होगा। वही बोलता है कि जब कोई विलयन, ठीक है, बोलता क्या यहाँ पे कि जब कोई विलयन
जब कोई घोल किसी दिए गए तापमान पे और अधिक विलय को नहीं घोल पाता, ठीक है, मतलब और अधिक मात्रा में नमक को अपने अंदर घोल नहीं पाता है, जितना दिए हैं वो पूर्ण रूप से घुला हुआ है, ठीक है, उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे या सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वर्ड का ही मतलब होता है पूर्णता, पूर्ण हो गया है, मतलब 100 ग्राम पानी है तो 36 ग्राम नमक को आसानी से घोल लेगा। उससे अगर 1 ग्राम भी ज्यादा करते हो तो वो नीचे पिंडी में जाकर के, तली में जाकर के क्या होगा सर, बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से घुल जाना, है ना, कोई भी विलय पदार्थ का अपने विलायक के साथ, तो उसी को हम संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब ये देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखे, मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, सॉरी नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, यहाँ पे और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को घोला जा सकता नहीं, जितना था वो घोल गया। वहीं अनसैचुरेटेड असंतृप्त में क्या बोले सर, मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को यहाँ घोला जा सकता है, ठीक है। वहीं सुपर सैचुरेटेड में क्या है, नो सॉल्यूट डिजॉल्व क्रिस्टल में फॉर्म, मतलब सॉल्यूट को घोलेंगे तो क्रिस्टल नहीं बनेगा, ठीक है। ये तीनों का मतलब समझो, ठीक है, यहाँ फिगर तो हमने ऐड कर रखा है, फिगर का मतलब समझो। देखो अभी असंतृप्त का मतलब समझो, असंतृप्त क्या कहता है सर, देखो ये कंटेनर है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, 16 ग्राम सॉल्ट, ठीक है। क्लियर है, हाँ। देखो मैक्सिमम इसमें 20 ग्राम सॉल्ट घोल दिए क्या 100 ml वाटर में। अब इसके अंदर कैपेसिटी है क्या पता, कि 16 ग्राम नमक को और ज्यादा घोल सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये 20 ग्राम जब नमक इसमें घुला हुआ है और इसके अंदर बचा हुआ कैपेसिटी है कि और मात्रा में ये सॉल्ट को घोल सकता है, तो उस केस में जो विलयन तैयार हुआ है उसको हम असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घोली जा सके, वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। उसको हम कौन सा विलयन कहेंगे सर, उसको हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत कि नहीं, को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलिए। हाँ, अब बोलता असंतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है सर, बोलता वह घोल जिसमें किसी दिए गए तापमान पर घुलने में सक्षम विलय की अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था सर, ये हुआ असंतृप्त, जितने मात्रा उससे कम मात्रा घुला हुआ असंतृप्त, लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है, अति संतृप्त, ठीक है। अति संतृप्त में क्या, कि वह घोल जिसमें किसी दिए गए तापमान पर घुलने की सक्षम विलय की अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल देखो,
ठीक है 100 ml। अब इसमें इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था, 36 ग्राम सॉल्ट घोलने का। अब इसमें क्या है, 40 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दी, कितना सर, तो 4 ग्राम क्या एक्स्ट्रा है। अब इस 4 ग्राम को यहां पे डिजोल्व कर देना, क्या करना सर, घोल देना, ठीक है। इसको डिजोल्व करने के लिए इसको पहले हीट करें, कितना, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हीट 50 डिग्री सेल्सियस जब तुम हीट करोगे तो इसके अंदर क्या हीट एनर्जी जाएगा, हीट एनर्जी का सरफेस एरिया बढ़ेगा और ये 4 ग्राम सॉल्ट को अपने अंदर घोल देगा। और बाद में इसका टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे सर, फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, 40 ग्राम नमक जो है आसानी से पूरे विलियन में घुल जाएगा और इस तरीके से जो प्राप्त होगा विलियन, उसी को क्या बोलेंगे सर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी बात को देखो हमने लिख रखा है क्या, ऊपर डेफिनेशन में, कि वह घोल जिसमें दिए गए तापमान पर घुलने में सक्षम विलय की अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा, अधिकतम मात्रा था 36 ग्राम, उससे भी अधिक, यहाँ पे 40 ग्राम हम घोल दिए, 4 ग्राम एक्स्ट्रा तो घुल गया। और इसको घोलने के लिए क्या किया गया, पहले हीट किया गया, बाद में धीरे धीरे ठंडा किया गया, तो इसके अंदर जो भी क्रिस्टल था वो सारा का सारा क्या हुआ, घुल गया। और उस केस में बना हुआ विलियन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड विलियन, मतलब सैचुरेटेड से जो ज्यादा अमाउंट की मात्रा में विलय पदार्थ को घोल दे उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त विलियन, संतृप्त से ऊपर अति संतृप्त विलियन। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। चलिए क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। क्लियर माय पॉइंट। हाँ तो चलिए, तो यहाँ पे सारा टॉपिक अभी कवर होता है आज के क्लास का, ठीक है। एक बार रिकैप कर लो, देखो क्या क्या टॉपिक आज के क्लास में पढ़ना था बच्चों, ठीक है। देखो आज हमारा पहला क्लास है, तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस कवर किए थे, ठीक है। टोटल 10 चैप्टर तुम्हारे क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि पहला चैप्टर जो है विलियन है, विलियन के अंदर हम लोग टोटल 7 टॉपिक है एक एक करके जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ उसके बाद हमने बताया कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी, ठीक है। उसके बाद समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ठीक है। विलियन क्या होता है, विलियन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने विलियन की विशेषताएं के बारे में जिक्र किया, विलियन के प्रकार में घटकों के आधार पे, ठीक है, घटकों के आधार के बाद भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार के बाद हमने क्या विलय की मात्रा के आधार पे 5 प्रकार के विलियन का जिक्र किया। यानी कि ये सारा टॉपिक एक एक करके मैंने आज के क्लास का आपके सामने जिक्र कर दिया है, ठीक है। तो इसको जितना पढ़ाए हैं उसको अच्छा से पढ़ो, इसका एक प्रॉपर बढ़िया से एक अच्छा सा एक क्लास नोट्स बनाओ, ठीक है। और उस क्लास नोट्स को लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा तुम्हें यही क्लास नोट्स काम आएगा, ठीक है। तो चलो बेटा आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जो नेक्स्ट टाइम इसके बाद का जो लेक्चर मैं पढ़ाऊँगा बनाऊँगा उसको उसकी नोटिफिकेशन उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा सही समय पे, समझ रहे हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलना। मिलते हैं इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।